गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सारे स्टूडेंट मेरे बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, देखिए प्लांट हार्मोन से बहुत ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब देखिए, अगर बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिए। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फलों को पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? आप सभी को पता है कि जो आपके फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, आपका कच्चे होते हैं उसके बाद पकते हैं, उसमें क्या होता है भाई, हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। हार्मोन्स के कारण ही आपके फ्रूट्स होते हैं, पकते हैं और कच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जो फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एथिलीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा, थर्ड से हम कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे एथिलीन के कुछ पॉइंट्स है, आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एथिलीन का सबसे पहले सूत्र क्या होता है, C2H4। ठीक है, उपयोग मस्टर्ड गैस, ठीक है, मस्टर्ड गैस युद्ध गैस तैयार करने के लिए भी एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मस्टर्ड गैस या युद्ध गैस किस गैस के यूज में करते हैं। ठीक है, मीन्स कि आप लोग मस्टर्ड गैस बनाने के लिए किस हार्मोन्स का यूज करते हैं, तो आप लोग को बता देना है एथिलीन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया था उसका समझिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि एथिलीन का उपयोग मस्टर्ड गैस और युद्ध गैस, मतलब मस्टर्ड गैस को युद्ध गैस बोलते हैं, तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है कि एथिलीन जिसे एथीन के रूप से भी हम जानते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको एथिलीन न देकर एथीन दे सकता है, जिसका सूत्र आपका यही होगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देखिए ऑक्सिन हार्मोन्स का एक पादप हार्मोन्स है जो तने के किनारे में उत्पादित होता है और कोशिका को वृद्धि में बढ़ावा देता है। अगर हम बात करते हैं साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन भी एक पादप हार्मोन्स है जो विकास और कोशिका विभाजन को उत्तेजना में प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। प्रकाशनवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, पादप वृद्धि हार्मोन्स जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो आप सभी को पता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कवक से निकाले जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कवक की स्टडी कहाँ करते हो, तो आपको बताना है कि इसकी स्टडी की जाती है भाई कहाँ पे, फाइकोलॉजी होगा कि साइकोलॉजी होगा कि माइकोलॉजी होगा? इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए। तो आप कहोगे मैम माइकोलॉजी लगा दीजिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या करेक्ट है? जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया का होगा बैक्टीरियोलॉजी। अगर एल्गी की बात करते हैं, सवाल की बात करते हैं, तो ये होगा क्या भैया, फाइकोलॉजी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5, निम्न में से कौन एक खरपतवार, ठीक है, खरपतवार मारक है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2,4-D। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा भाई, 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 6, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, J.C. बोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो आप कहोगे मैम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लगा सकती हैं ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस को, जिसको आप लोग लिपस्टिक का पेड़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो आप कहोगे मैम ऑप्शन नंबर आपका 8 का आंसर बी है, वृद्धि मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, इसका आंसर क्या होगा भाई, पौधों में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इसका आंसर क्या आप बताओगे? तो आप कहोगे मैम इसका आंसर ऑप्शन ए है, जीवन प्रयत्न वृद्धि होती है पौधों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन का कारण होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी कहते हैं। ठीक है, हेलियोजोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, पादपों से परिपक्व पत्तियां और फलों के गिरने को प्रेरित करने वाला पदार्थ किसके कारण उत्पादित होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करें, एक खेत में घास पात को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उपयोग में लाया जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा। देखिए जो खेत में घास पात होते हैं आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे देखिए कुछ मशीन के द्वारा भी सफाई की जाती है, काटा जाता है, कुछ आपके दवाइयों के कारण भी होता है, कुछ हार्मोन्स भी वहाँ पे डाले जाते हैं। तो कौन सा हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे मैम 2,4-D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, उससे पहले कुछ हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एक कृत्रिम ऑक्सीन है। ठीक है, और इसका उपयोग व्यापक के रूप से अनाज की फसलों को एक बीजी पत्री पादपों में आप लोग पत्तियों वाले घास पात और द्विबीज पत्तियों वाले को हटाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग आप बात करें अगर बागवानी द्वारा घास पात मुक्त लॉन तैयार करने के लिए भी हम यूज करते हैं 2,4-D का। अब देखिए अगर कुछ बात करें हम लोग ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में, तो ऑक्सिन हार्मोन्स की मैंने पहले भी बताया कि प्लांट हार्मोन्स है जो जड़ को, पुष्प को, निर्माण, खरपतवार को नियंत्रण में सहायता करता है। और अगर जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन एक फाइटो हार्मोन्स है। ठीक है, जो आपके तनों को दीर्घीकरण, बीज पुष्पति को विकसित करना और साथ ही साथ अनिषेक फलन को प्रेरित करना और फलों को आकार में बढ़ावा देना शामिल करना भी जिब्रेलिन का कार्य होता है। ठीक है, बाकी आप साइटोकाइनिन रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 13। एक संश्लेषित हार्मोन्स है। ठीक है, एक संश्लेषित ऑक्सीन है, ऑक्सीन है। तो भाई एक संश्लेषित ऑक्सीन की जब यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर दीजिएगा, नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसकी उत्पत्ति के आधार पर ऑक्सीन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है प्राकृतिक ऑक्सीन और एक होता है संश्लेषित ऑक्सीन। बाकी की बातें आप रीड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। अगर गैसीय रूप में की बात करें तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपका ज्यादातर लोगों का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होने वाला है। बिल्कुल करेक्ट हम बता रहे हैं, जी हाँ, आप कहोगे मैम बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों की निष्क्रियता को तोड़ने में पौधों के किस हार्मोन से मदद मिलती है। अब इसका आंसर क्या होगा भाई, तो आप कहोगे मैम ऑप्शन नंबर हम बिल्कुल बिना सोचे समझे सी लगा दे रहे हैं और आपका कहोगे बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है, तो क्वेश्चन नंबर सी का आपका आंसर है फ्लोरिगेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करने से पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि कुछ स्टूडेंट ऐसा कमेंट किए थे हमारे कि मैम क्वेश्चंस बहुत इजी बनाती है और हाई लेवल बनाइए, तो आपको बताया जा रहा है कि देखिए टीचर आपसे ज़्यादा सीधी सी बात है नॉलेज है तभी आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और बात रही बेटा आपके अच्छे क्वेश्चंस की, तो मैं आपको बता दूं जो आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने आपके क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं या हाई लेवल से पूछे तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग बच्चों को चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं और चैप्टर वाइज कराने के बाद मिक्सअप क्वेश्चन भी करा रहे हैं। अगर मान लो वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में मिक्सअप में क्वेश्चंस कुछ छूट रहे हैं तो चैप्टर वाइज में हम लोग एक क्वेश्चंस को बताते हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन से आपके जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस थे, फिर भी मैं 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और आपके सारे क्वेश्चंस देखिए आप देख पा रहे होंगे जब आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को देख रहे हो, सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चंस हम लोग खुद भी नहीं छोड़ते। जहाँ पे लगता है कि क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ईजी है, वो क्वेश्चन लेते भी नहीं बच्चा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चांसेस होते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो क्वेश्चंस को जरूर लाया जाता है। हो सकता है आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो, आप ज़्यादा आपने अच्छे से रीड कर लिया सारे क्वेश्चंस को, तो ठीक है, इसलिए आपको इजी लग रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधों की चोट ठीक हो जाती है, तो आपका 18 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रूमेटिक। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 19, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन्स उपयोगी होता है। देखिए आरएनए प्रोटीन बनाने में पूछा है और यहाँ पे हार्मोन्स का कौन सा उपयोग होता है, तो आपका आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन हार्मोन्स। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन्स का नाम बताइए, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिबरेलिन हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब इसको आप रीड कर लीजिए। ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन्स है, या फिर ये गलत है। विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। इंडोलेस्केटिक एसिड, ठीक है, IEA एक प्रमुख ऑक्सीन है, या फिर ऑक्सीन पत्तियों और फलों को पतन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई यहाँ पे कथन गलत पूछा हुआ है, तो क्या आंसर होगा, आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्यों बी होना चाहिए, यहाँ पे दिया है कि विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सीन का उत्पादन किया जाता है, तो ये आपका रॉन्ग है। 22, पादप हार्मोन्स प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई यहाँ पे देखिए 4 दिया है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। 4 कॉमन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आपके मुख्य की बात करें, बाकी और भी होते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हो, मैं यहाँ पे बार बार बोल रही हूँ, है ना। चलो, फोटोट्रोफिक गति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्या होगा इसका आंसर, तो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीन हार्मोन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, बिछुआ के पौधों की पत्तियां नेटल प्लांट अम्ल स्रावित करती है जो छूने पर दर्दनाक डंक का कारण बनता है, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मेथेनॉइक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला रूटिंग हार्मोन्स है। रूटिंग हार्मोन्स की बात करें तो 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, NA, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एजेंट ऑरेंज के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला लीफ डिफोलिएटर था, ठीक है, एजेंट ऑरेंज की बात कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा भाई 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, एथिलीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 की, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैर ध्रुवी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 28 की, ग्रंथिका का निर्माण प्रेरित होता है, ग्रंथिका का निर्माण अगर बात करते हैं तो IA। क्वेश्चन नंबर 29, जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, तो कौन सी ग्रंथि होती है यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो आपको होगा मैम बस लगा ही दीजिए आश्रुकारी ग्रंथि, क्योंकि आश्रुकारी से ही आपके आंसू निकलते हैं। क्वेश्चन लास्ट है, हसीस के पौधों से प्राप्त होता है या पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, तो आपको हो गया मैम ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपको मैंने 30 क्वेश्चंस बताया जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्यूज थे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में, ऐसे ही क्यूज हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी फिर से हम लोग महामैराथन की क्लास चलाएंगे। महामैराथन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी 4 से 5 क्लासेस महामैराथन चली है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज फिर से आते हैं कुछ डेज के लिए, फिर से हम लोग महामैराथन चलाएंगे बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही आप पहले देखिए, पहले आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को रीड करने के बाद जब आप मिक्सअप में जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, मुझे जरूर कमेंट करिएगा। कैसा आप पढ़ना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।